नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान का गजा में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान गजा में अमन कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान गजा अमन मंसूबे के नफाज की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है फ्रेमवर्क के क़याम के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी का इन्फाज होगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बोर्ड ऑफ पीस से फलस्तीनियों के हक खुदरादियत और आज़ाद रियासत की राह हमवार होगी। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला। एक बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को दी गई दावत के जवाब में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया है। ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मंसूबे के नफाज में पाकिस्तान के जारी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि इस फ्रेमवर्क के क़याम से मुस्तकिल जंगबंदी के नफाज, फलस्तीनियों के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद में इजाफा और गजा की तामीरी नौ के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनकर इन अहदाफ के हुसूल और फलस्तीनी भाइयों और बहनों के दुखों को खत्म करने में मुस्बत किरदार अदा करने का अज़्म रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले के जरिए पाकिस्तान ने एक मुनसिफाना और वक्त की पाबंदी के तहत आज़ाद फलस्तीन रियासत के क़याम के अज़्म का इरादा किया, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होगा। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम। वज़राए खारजा का मुश्तरका फैसला है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हों। ये एलामिया जारी किया गया है पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की जानिब से, और जो गजा बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शमूलियत का फैसला किया गया है इन 8 इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं। और इन तमाम मुल्कों की जानिब से मुश्तरका एलामिया में ये कहा गया है कि जो दावत दी गई है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उसे कबूल करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के हुसूल पर जोर, इत्तेहादियों से गिले शिकवे। अमरीकी सदर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में कहा कि ग्रीनलैंड बर्फ का एक टुकड़ा, बहुत छोटी सी जगह मांग रहे हैं। आप हाँ भी कह सकते हैं या ना भी कह सकते हैं, हम उसे याद रखेंगे। मैं यूरोप से मोहब्बत करता हूं और चाहता हूं कि यूरोप तरक्की करे, लेकिन बदकिस्मती से यूरोप दुरुस्त समत में नहीं जा रहा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई। वज़ीर आज़म की डिवोर्स में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने इस्तेहकाम की कोशिशों और इदारा जाती इस्लाहात पर पेशरफ से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म का मालियाती नज़्म ज़ब्त, महसूलात को मुतहर्रिक करने और पायदार तरक्की के लिए अज़्म पर जोर। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी मुलाकात, खुद चलकर पास आए और अपना तारुफ कराया। मोहम्मद मुस्तफ़ा का फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल, उसूली और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। अब बरामदात के मैदान में भी कामयाबी समेटनी है। IT के शोबे की बरामदात बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लंदन में रोलेक्स स्टोर पर डाकुओं का धावा। नाइट्स ब्रिज में वाक़े रोलेक्स स्टोर पर डकैती के दौरान 1 मिलियन पाउंड से ज़ायद मालियत की घड़ियां लूट ली गई। हमलावर वारदात के बाद फरार होने में भी कामयाब हो गए। हमलावरों ने छुरियां और तलवारें उठा रखी थी। वारदात ऐसे इलाके में की गई जहां हर वक्त रश रहता है, पुलिस भी हर वक्त मौजूद रहती है, जबकि इलाके भर में CCTV कैमरे नस्ब हैं। इसके बावजूद मुल्जिमान का फरार होना कई सवालात को जन्म दे रहा है। लंदन में रोलेक्स स्टोर पर डाकुओं का धावा। नाइट्स ब्रिज में वाक़े रोलेक्स स्टोर पर डकैती के दौरान 1 मिलियन पाउंड से ज़ायद मालियत की घड़ियां लूट ली गई। हमलावर वारदात के बाद फरार होने में भी कामयाब हो गए। हमलावरों ने छुरियां और तलवारें उठा रखी थी। वारदात ऐसे इलाके में की गई जहां हर वक्त रश रहता है, पुलिस भी हर वक्त मौजूद रहती है, जबकि इलाके भर में CCTV कैमरे नस्ब हैं। इसके बावजूद मुल्जिमान का फरार होना कई सवालात को जन्म दे रहा है।
लंदन में रोलेक्स स्टोर पर डाकुओं का धावा। नाइट्स ब्रिज में वाक़े रोलेक्स स्टोर पर डकैती के दौरान 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा मालियत की घड़ियां लूट ली गई। हमलावर वारदात के बाद फरार होने में भी कामयाब हो गए। हमलावरों ने छुरियां और तलवारें उठा रखी थी। वारदात ऐसे इलाके में की गई जहां हर वक्त रश रहता है, पुलिस भी हर वक्त मौजूद रहती है, जबकि इलाके भर में CCTV कैमरे नस्ब हैं। इसके बावजूद मुलजिमान का फरार होना कई सवालात को जन्म दे रहा है। सानिया, गुल प्लाजा में DNA के जरिए अब तक 15 लाशों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक आज भी 20 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उनमें लाशें कितनी हैं ये कहना कबल इस वक्त होगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हमजा गिलानी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात वो बताएंगे। आज गुल प्लाजा सानिया का 5वां रोज है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में आ रही हैं और अब तक मजमूई तौर पे इन 5 दिनों में 30 डेड बॉडीज सिविल अस्पताल लाई गई हैं, जिनमें से 15 डेड बॉडीज की शनाख्त हो चुकी है। अब मजीद 20 से 25 जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिकवर किया गया है और उनको भी सिविल अस्पताल लाया गया है और यहाँ से अब उनको नमूनों के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा और उसके बाद फिर इनकी शनाख्त का दूसरा मरहला शुरू होगा। बहरहाल 15 डेड बॉडीज को शनाख्त कर लिया गया है, बुरसा के हवाले किया जा रहा है। 30 डेड बॉडीज जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाली गई हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है गुल प्लाजा में और मजीद बॉडी पार्ट्स निकलने की इत्तला है जिनको सिविल अस्पताल फौरी तौर पे लाया जाएगा। जी, सानिया, गुल प्लाजा के बाद आज 20 से 25 मजीद लाशें निकाली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी के मुताबिक जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग की गई थी, जिसकी मदद से लाशों का पता चलाया गया। हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जान लेते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साउथ इस वाक़े पर क्या कहते हैं। बताइएगा। इस वक्त हम गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साउथ। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या कहेंगे जावेद साहब कि कितनी डेड बॉडियां हैं जो निकाली गई हैं? अभी कोई क्रॉकरी की दुकान से बताया गया है कि लाशें निकाली जा रही हैं। हमें सुबह तक 29 बॉडीज़ निकाली थी। उसके बाद हमें इतला थी इस एरिया की, पुलिस से मदद ली है, शॉप ऑनर से मदद ली है और बाकी जो हमें डायरेक्ट कुछ वॉइस मैसेजेस हमने ट्रेस करवाए हैं उसकी उनकी मदद से हम लोकेशन तक पहुँचे हैं। तो वहाँ हमें आज 20 से 25 के करीब डेड बॉडीज़ मिली हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अंदर से बहुत कंप्रोमाइज़ हो चुका है। मलबा हम टाइम स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट के बाद, बिकॉज अगर हम एक साथ जाएंगे मलबा उठाने के पीछे तो खुदा ना खासा शक है कि बिल्डिंग गिर जाएगी। SBC इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चेक करेगी और जो SBC की रिपोर्ट होगा उस रिपोर्ट को आगे रखते हुए हम आगे अमल जोड़ेंगे इस पर। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर साउथ। उनका कहना है कि जो अतराफ़ की इमारतें हैं दोनों, उनकी जो लीगैलिटी है वो SBCA से बातचीत चल रही है। अगर वो जैसा कहेंगे वैसा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इस वक्त अवलीन तरजीह है कि मलबे में से जो लोग मौजूद हैं उनको निकाला जाए और इसको क्लियर किया जाए। जी, FIA गुजरांवाला में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और भत्ताखोरी का केस। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गुजरांवाला में अहम स्कैंडल बेनकाब हो गया है। NCCI अफसरान के खिलाफ FIA गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA ने मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वाक़या 2 फरवरी 2025 को हुआ। शहरी की जानिब से 12 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत पर FIA ने तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया। मुलजिमान पर इग़वा, तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग और भत्ताखोरी के इल्ज़ामात आयद हैं। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हम लेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया। हसन, क्या मजीद डिटेल्स मिली इस अहम पेशरफ से मुतालिक? देखिए, ये नेशनल साइबर क्राइम NCCI करप्शन स्कैंडल के हवाले से मुबैना बड़ी पेशरफ सामने आई कि FIA गुजरांवाला में संगीन इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और भत्ताखोरी में सरकारी मुलाजमीन, एहलकार और अफसरान वो भी मुलविस पाए गए हैं और इनके खिलाफ जो है अगवा, तशद्दुद और करोड़ों की वसूली के इल्जामात हैं। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 जो है वो मफरूर हो चुके हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 7 अफराद के खिलाफ अगवा, बराए तावान और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के तनाज़े पर शहरी के 4 बेटियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने का इल्जाम है। मुलजमान पर अगवा, तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग और भत्ताखोरी के इल्जामात आयद किए गए हैं। अफराद निजी अशखास के साथ मिली भगत करके मुतासिरीन को झूठे मुकदमात में मुलविस करने की धमकियां देकर भारी रकूम वसूल करते रहे। ये अफराद ऑनलाइन ट्रेडिंग, माली सरगर्मियों में मुलविस लोगों से बड़ी रकूम बटोरते रहे और ऑनलाइन माली फ्रॉड में सहूलतकारी भी फराहम करते रहे। मुलजमान में आमिर हमजा, मुजाहिद अली, शहरोज, अल्लाह यार, आसिम महमूद, उस्मान अली और नुमान शामिल है। मुलजमान ने तावान के लिए मोबाइल फोन, गाड़ियां और लैपटॉप भी कब्जे में लिए हैं। FIR बताती है कि शहरी को मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर दबाव में रखा गया। मुतासरा शख्स से नकद रकम के साथ क्रिप्टो करेंसी का भी मुतालबा किया गया और $80,000 मार्केट की क्रिप्टो करेंसी मुंतकली का भी इल्जाम है। हसन रजा, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया।